चलिए बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक 3.10 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए, रजिस्टर जो है वो ओम्स लॉ ओबे करता है, आई इजकल टू वी अपॉन आर, राइट। इस रजिस्टर्स को कभी कभी अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिया जाता है ताकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाया जा सके या कम किया जा सके। और ऑब्वियसली इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। कभी कभी इन दोनों का मिक्सचर यानी कि मिक्स्ड सर्किट भी बनाई जाती है। अब सीरीज किसको कहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे फिगर में ये एक रजिस्टर आपको दिखा रहा हूँ R1, राइट। ये जो R1 रजिस्टर है, इसका ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। फिर ये R2 देखिए, इसका ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। अगर आपने इस तरह से कनेक्शन किया है कि पहले रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अगर आप एक और रजिस्टर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि नीचे की फिगर में है, ये फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, अगेन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल। तो आपने यहाँ पे R3 को कैसे जोड़ा है कि R3 का जो पहला कनेक्शन है, पहला टर्मिनल है, वो R2 के दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ा है। तो इसको आप कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन में एक बात आप देख लीजिए कि करंट बदल नहीं सकता, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से जितने टाइम में एंटर होगा उतना ही चार्ज यहाँ से उतने ही टाइम में बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो चार्ज है वो सेम रहता है। विद इन द गिवन टाइम इंटरवल चार्ज जो पास होता है वो कहीं भी सेम पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट जो है वो सेम रहता है हमेशा। ये बात याद रखना कि सीरीज में, ये सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज में हमेशा करंट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पैरेलल कनेक्शन की। देखिए, ये जो है पैरेलल कनेक्शन है, आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट रजिस्टर का पहला टर्मिनल और ये दूसरा, और ये दूसरे रजिस्टर का पहला और ये दूसरा टर्मिनल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के फर्स्ट साथ में जोड़ दिए और दोनों के सेकंड जो है वो साथ में जोड़ दिए। तो ऐसे कनेक्शन को कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा कि करंट सेम नहीं रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा। तो इसका मतलब ये करंट I1 और I2 सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, अदर देन कि दोनों रजिस्टर सेम हो तो करंट I1 I2 सेम होंगे। बट इतना फाइनल है यहाँ पे कि I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। मैं लिख लेता हूँ कि I1 या फिर कहूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। अच्छा, इस तरह के कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। जैसे कि ये जो दो टर्मिनल दिखाए हुए हैं, इनके अक्रॉस मानिए कि V जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया हुआ है, तो क्या होगा कि इस पहले रजिस्टर को भी V मिल रहा है और दूसरे रजिस्टर को भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V मिल रहा है। आपने देखा कि करंट सेम नहीं है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पैरेलल की, राइट। ये पैरेलल के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है ये पैरेलल। अच्छा, अगर आप सीरीज की बात करें तो सीरीज में देखिए, अगर पहले रेजिस्टेंस में V1 पोटेंशियल, दूसरे रजिस्टर में V2 पोटेंशियल और तीसरे रजिस्टर में V3 जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सीरीज में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ रहे हो? जहाँ पे V क्या है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले से लेके आखिर तक का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। जबकि पैरेलल में V सेम है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर एक और रजिस्टर है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल में लिख सकते हो।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि हमने आगे कहा, मानिए कि जो पहला रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1। तो V1 यानी कि आप क्या लिख सकते हो, IR1। V1 इजकल टू IR1, ये ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है, क्योंकि करंट कितना पास हो रहा है I और रेजिस्टेंस कितना है R1। तो V इजकल टू IR इक्वेशन से V1 इजकल टू IR1 और V2 इजकल टू IR2। मैं आपको वापस फिगर दिखा देता हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये सीरीज़ की। हमने यहाँ पे ये जो V1 लिया है, तो V1 इजकल टू IR1, V2 इजकल टू IR2, ऐसे V3 इजकल टू IR3 भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे V इजकल टू IR1, V1 इजकल टू IR1 और V2 इजकल टू IR2 है। और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे सीरीज़ में पोटेंशियल जो है वो ऐड होगा, V इजकल टू V1 प्लस V2। अब इसमें से I कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इसमें वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास 3 रजिस्टर है तो ये इक्वेशन हो जाएगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब ये जो सीरीज कनेक्शन है उसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस अगर R इक्वलेंट है तो R इक्वलेंट इजकल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ मैं। तो V यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और I यानी कि उसमें से पास होने वाला करंट। तो आप देखिए ये जो ऊपर का इक्वेशन है इसमें से आप ये V अपॉन I ऐसे ले सकते हो, V अपॉन I तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। तो R इक्वलेंट यानी कि हो गया V अपॉन I, बट V अपॉन I यानी हो गया R1 प्लस R2। तो सीरीज में आप देख रहे हो कि सीरीज में आपको R इक्वलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 ऐसे मिल रहा है। अगर 3 रजिस्टर होते तो हम पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते, और V1 यानी कि IR1, V2 यानी कि IR2, V3 यानी कि IR3। इनमें से आप I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। जितने भी रजिस्टर आप ले लो सीरीज़ में, उन सभी के रेजिस्टेंस सिर्फ ऐड करने हैं, I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अब ये V और ये I यहाँ पे डिनोमीटर में ले लो, ये V अपॉन I ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। बट V अपॉन I यानी वापस R इक्वलेंट, तो R इक्विवेलेंट यानी कि आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि जो सीरीज़ कनेक्शन है, चाहे कितने भी रजिस्टर हो आप कितने भी रजिस्टर को आप सीरीज़ में ले लो, जैसे कि आपने R1 R2 अप टू RN ऐसे बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज़ में लिया है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN रहेगा। ये किसकी बात की हमने, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बात की। अब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए हमने देखा कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन जो करंट है वो अलग अलग रहेगा। माना कि अगर आप पहले रजिस्टर की बात करो तो उसमें करंट I1, दूसरे की बात करो तो करंट I2, और जो टोटल करंट है उसको कहा था हमने I। तो ऐसे में आप लिख सकते हो I इजकल टू I1 प्लस I2, ये हमने फिगर में भी बात की थी। अब देखिए एज पर ओम्स लॉ अगर हम जाए तो V इजकल टू IR इक्वेशन में से हम V इजकल टू I1 R1 भी लिख सकते हैं, V इजकल टू I2 R2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि भूलना मत कि सीरीज़ में V सेम होता है। तो आप दोनों ही रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम लोगे, V लोगे, तो V का एक इक्वेशन बनेगा I1 R1 और दूसरा इक्वेशन बनेगा I2 R2। अब I इजकल टू I1 प्लस I2, तो इसमें I1 का इक्वेशन यहाँ से ले लो। देखिए यहाँ पे I1 यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन R1, और यहाँ पे I2 यानी क्या हो जाएगा V अपॉन R2, राइट। तो ये दो जो इक्वेशन है इसको हम I1 और I2 की जगह पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1 V अपॉन R2। V को आप कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
अब I इजकल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओम्स लॉ और कुछ नहीं, हमने पूरी सर्किट को जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो है V, और पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है R इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब I इजकल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो आप, क्योंकि पूरी सर्किट में करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। पूरी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब I इजकल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो। अब ये जो इक्वेशन है वो भी I का और ये इक्वेशन भी I का। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की ये जो राइट हैंड साइड है इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे इसमें, देखिए आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें से आप लिख सकते हो कि V 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इजकल टू V एंड 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने और कुछ नहीं किया, दो इक्वेशन जो है हमारे इन दोनों को कंपेयर किया। तो ऑब्वियसली इसमें V कैंसिल हो जाएगा, राइट। अगर ये V कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये रहा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो जाता है हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो कि पैरेलल के लिए है। हमने जो सीरीज़ का इक्वेशन लिया था वो यहाँ पे है, आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। अब इसमें अगर हम तीन रेजिस्टेंस अगर सोचें, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हो R1 R2 R3, तो इसमें I करंट जो है तीन करंट में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 एंड I3। लेकिन यहाँ पे I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ऑब्वियसली आप लिख ही सकते हो, राइट। और बाकी इक्वेशन में ज़्यादा कुछ बड़ा फर्क नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि तीन रजिस्टर है तो I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सभी में पोटेंशियल सेम रहेगा, पैरेलल कनेक्शन है, तो V इजकल टू एक इक्वेशन I1 R1 जो कि पहले रजिस्टर के लिए, V इजकल टू I2 R2 दूसरे के लिए, V इजकल टू I3 R3 जो कि तीसरे के लिए है। अब यहाँ पे I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। इसमें देखिए यहाँ से I1 इजकल टू V अपॉन R1, I2 इजकल टू V अपॉन R2 एंड I3 इजकल टू V अपॉन R3, वो यहाँ पे डाल देते हैं, तो सभी में से V कॉमन आ गया और ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऑब्वियसली किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम I इजकल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। अगर कंपेयर करते हैं तो फिर वही बात, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इसी तरह से अगर आपके पास n नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स है और सभी का आपने पैरेलल बनाया हुआ है, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा पैरेलल का वो ऐसे मिलेगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन Rn करके। तो ये दो इक्वेशन आप याद रखिएगा। सीरीज के लिए तो सिंपल है, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn, लेकिन पैरेलल के लिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn, ऐसे होगा। अच्छा, इसके बाद अब हम ये मिक्स्ड सर्किट देखते हैं। देखिए मिक्स्ड सर्किट है, यहाँ पे ये R2 और R3 पैरेलल में है और उस पैरेलल के साथ ये R1 जो है सीरीज में है। ऐसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है ये पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये जो पैरेलल है ना इसको सॉल्व कर लेना, मीन्स कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आपको सॉल्व कर लेना। अब सपोज कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R EQ23 ऐसे है, ये रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 है, इसलिए R इक्विवेलेंट 23 इस तरह से लिखते हैं हम। अब
इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ऑब्वियसली इस इक्वेशन से लिखेंगे क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो 1/R इक्विवेलेंट टू 3 इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और आप जानते हो कि इसका आप एलसीएम ले सकते हो ऐसे, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है R2 R3 और ये आ जाता है R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन था वो 1/R इक्विवेलेंट टू 3 का इक्वेशन था। तो R इक्विवेलेंट टू 3 ये हो जाएगा इस इक्वेशन का इन्वर्स R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो ये जो है R इक्विवेलेंट टू 3 उसका इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसके बाद आप ये दूसरी फिगर देखिए। देखिए इस सर्किट को अब आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, ये R1 का R1 लिख दिया मैंने और इन दोनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लिख दिया जो कि है R इक्विवेलेंट टू 3, क्योंकि ये दोनों मिलके आखिर तो इतना ही रेजिस्टेंस दे रहे हैं ना हमें। तो मैं यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस वाला यानी कि R इक्विवेलेंट टू 3 वाला लगा दूं तो ये सर्किट और ये सर्किट सेम कहलाएगी। दिस आर इक्विवेलेंट सर्किट टू ईच अदर। ठीक है, तो अब क्या करें? अब देखिए ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि अब R1 और R इक्विवेलेंट ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है। अगर ये सीरीज में है तो इसका फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम नाम दे देते हैं R इक्विवेलेंट 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रेजिस्टर्स तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 1 2 3 वो हम लिख सकते हैं इस तरह से, R इक्विवेलेंट 1 2 3 इजकल टू R इक्विवेलेंट 2 3 प्लस R1। ऑब्वियस है, ये सीरीज में आ रहा है ना, एक तो R इक्विवेलेंट 2 3 और दूसरा R1, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का एडिशन होगा सीरीज में। अब हम इसमें R इक्विवेलेंट 2 3 का जो इक्वेशन है वो लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा R1 प्लस R इक्विवेलेंट 2 3 को मैं लिख सकता हूँ R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ऐसे हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा सोचिए आप, ये R1 इंटू R2 फिर R1 इंटू R3 फिर R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं R इक्विवेलेंट 1 2 3 के लिए। तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा आपको? ये इक्वेशन ऐसे मिलेगा, एक तो R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। तो ये हो गया इक्वेशन R इक्विवेलेंट टू 3 का। अब सुनिए, ये जो फाइनल फिगर है ना इसको देखिए, यहाँ पे ये 1 बाय 1 हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते आ रहे हैं, इसको समझ लीजिए। इन तीनों में से आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने ले लिया R इक्विवेलेंट टू 3, ठीक है, और उसके साथ ये R1 सीरीज में था। अब R1 और R इक्विवेलेंट टू 3 इसका जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ये सीरीज में है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, तो जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है वो है R इक्विवेलेंट 1 2 3 जो कि इस पूरे का रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो अब इस लास्ट फिगर को देखिए कि ये जो R इक्विवेलेंट 1 2 3 है इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, I जितना पास हो रहा है, और आप मान लीजिए कि इसके जो दो एंड्स हैं उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है।
तो ऐसे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V इजकल टू I R इक्विवेलेंट 1 2 3। ये समझ रहे हो आप? देखिए ओम्स लगाया और कुछ नहीं, V इजकल टू IR लगाया मैंने। यहाँ पे I यानी कि करंट जो इसमें से जा रहा है, और R इक्विवेलेंट ये इन सभी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एज पर ओम्स लॉ V इजकल टू I R इक्विवेलेंट 1 2 3। अब इस इक्वेशन में से अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाता हूं तो V अपॉन R इक्विवेलेंट 1 2 3 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि I इजकल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट 1 2 3। बट इसमें R इक्विवेलेंट 1 2 3 यानी कि R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 होता है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में R इक्विवेलेंट 1 2 3 की जगह पे लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन उल्टा होके ऐसे आ जाएगा, R2 प्लस R3 अपॉन R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3, ऐसे आपको मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है वो है अभी तक I का पहला इक्वेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको? यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट 1 2 3 है उसकी जगह पे ये इक्वेशन लिखा, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में आ गया, और सभी में V तो है ही है। तो इस तरह से ये जो मिक्स्ड सर्किट हमने लिए हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ऐसे मिल गया, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट I आपको ऐसे मिल गया।